अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हूर है और अपने किचन में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बहुत ही ख़ास और स्पेशल किस्म का मीठा बनाएँगे, जो कि आपकी दावतों को चार चाँद लगा देगा। तो बिना रेसिपी को स्किप किए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने खुले बर्तन के अंदर पानी ऐड कर दिया है और आपने इसके अंदर जैसे पानी में बॉयल आ जाए, इसमें 1 कप आपने कलरफुल सेवइयाँ ऐड करनी है और इनको आपने बॉयल कर लेना है। जैसे ही ये बॉयल हो जाएँगी तो आपने इनको किसी भी स्ट्रेनर में निकाल कर रख देना है। अब आपने क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है, इसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करनी है और इसको आपने बॉयल कर लेना है। चलें जी, यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया था, उसको मैंने दूध के अंदर मिक्स करके रखा हुआ था। इसको आपने स्लोली दूध के अंदर ऐड करते जाना है। साथ-साथ आपने विक्स के मदद से मिक्स करते जाना है ताकि इसके अंदर गाँठें ना बने। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए और ये अच्छे से थिक भी हो चुका है। इसको आपने इसी तरह से कुक करना है जिस तरह से आप रेगुलर पुडिंग के लिए कस्टर्ड रेडी करते हैं, वैसा ही आपने इसको रेडी करना है। यहाँ पर ये अच्छा-सा थिक हो चुका है। अब हम चूल्हे की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। इसको जल्दी से और फटाफट से ठंडा करने का तरीका ये है कि आपने खुले से बर्तन में पानी डालना है ठंडा और इसके अंदर आपने देगची रख देनी है जिसके अंदर कस्टर्ड रेडी किया था और उसको आपने फटाफट से स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाना है। तो ये क्विक ठंडा हो जाएगा और उसके बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। दूसरी तरफ हमने 3 पाव दूध लिया था, फ्रेश मिल्क है मेरे पास, इसको हम बॉयल कर लेंगे। जैसे ये अच्छा-सा बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर आपने जो बॉयल की हुई सेवइयाँ थी वो ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये अच्छी सी गाढ़ी सी थिक सी सेवइयाँ रेडी ना हो जाएँ, ठीक है? ये बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है, यकीन करें जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना आप इसके फ़ैन बन जाएँगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर भी चीनी ऐड कर रही हूँ, चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। कस्टर्ड के अंदर भी हमने शुगर ऐड की थी, इसके अंदर भी मैं 3 टू 4 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको 10 से 15 मिनट के बाद जब कुक कर लिया तो ये थिक हो गई। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर रहे हैं। क्रीम यहाँ पर मैं फ्रेश मिल्क की मलाई ऐड कर रही हूँ, हाफ़ कप आपने भी वही ऐड करनी है। टेट्रा पैक की क्रीम मत ऐड कीजिएगा, अभी हम वो बाद में ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ड्राई नट्स भी ऐड कर रही हूँ और ड्राई नट्स जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल है, वही ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारी सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से थिक हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, चूल्हे की फ्लेम कर देंगे बंद और इनको भी हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से चिल हो जाएँ। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, टेट्रा पैक की क्रीम का पैकेट लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि ये थोड़ी-सी फ्लफ़ी हो जाए। बहुत ही मज़ेदार मीठा है, यकीन करें जब आप इसको ट्राई करेंगे, बच्चे बड़े सब इसको बहुत ही शौक़ से खाएँगे। दावतों में भी इसको बहुत ही स्पेशल मीठे के तौर पर सर्व किया जाता है। यहाँ पर कस्टर्ड जो रेडी किया था, उसके अंदर हमने क्रीम ऐड कर देनी है जिसको हमने ब्लेंड किया था। क्रीम के अंदर हमने शुगर ऐड नहीं थी की, जिसको हमने ब्लेंड किया था। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। टेट्रा पैक की क्रीम आपने लास्ट में ऐड करनी है जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह से चिल हो जाएँगी। इससे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है और बहुत ही स्मूथ सी आपकी जो डिज़र्ट है ना वो बन जाती है। ये देखें, आप इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और बहुत ही आला है। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। अभी ये अनकम्प्लीट है, इसको अभी हम कंप्लीट करते हैं, फिर आप देखिएगा कि कितनी मज़े की और कितनी यम्मी बनती है। तो चलिए दूसरी तरफ हम आ जाते हैं अपनी सेवइयों की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी से ये थिक हो चुकी हैं। अब हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो भी आपने इसी के अंदर ऐड कर देना है। है ना डबल मज़ा, डबल डिज़र्ट, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी बनता है। चलें जी, अब वक़्त हुआ चाहता है एक फ्रूट ऐड करने का जो कि ऑलमोस्ट सबका फ़ेवरेट है। यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए बनानास। तो आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो भी ऐड कर सकते हैं, सीज़नल 2 ही फ्रूट्स हैं, आपको रेकमेंड करूँगी चाहे तो बनाना ऐड कर लें, चाहे मैंगो ऐड कर लें। दोनों से बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर और टेक्सचर आता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा है। माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर चेक करें। मेरे अल्लाह ताला की बहुत ही ज़्यादा नेमतें और बरकतें और रहमतें हैं हम पर कि उसने हमें इतने अच्छे-अच्छे खानों से नवाज़ा है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे थोड़ा-सा जो गला ख़राब है इसकी वजह से अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जाने से पहले बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।